तो ये 10वां वीडियो जो है इसके लिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारा, भेड़ से ऊन उतारने के लिए प्रयुक्त मौसम कब होता है? भेड़ से ऊन उतारने का जो मौसम होता है वो प्रयुक्त मौसम कब होता है? तो ये मौसम होता है सर्दी के बाद का मौसम जो होता है ये हमारे लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन शामिल होता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के अंदर मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि किसी दर्पण का में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा? तो दर्पण जो होगा वो कौन सा होगा? दर्पण हमारा होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण के अंदर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक, और वस्तु के बराबर बनता है, सीधा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, वहीं पे यदि क्या कहते हैं अवतल दर्पण जो होता है वो हमेशा क्या कहते हैं अवतल दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वहीं पे उत्तल दर्पण में सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। पानी से यदि भरा हुआ बाल्टी है तो उसमें गहराई का कम दिखने का क्या कारण होता है? उसमें गहराई कम इसलिए दिखती है क्योंकि वहाँ पे अपवर्तन का कारण कार्य करता है। ठीक है, कौन सा कारण होता है? अपवर्तन का कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 4 नंबर ही था। और इसमें अपवर्तन में और क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि बाल्टी की गहराई का कम दिखना, या फिर सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ऊपर उठा हुआ सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये भी किसी के अंदर होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। या फिर मछली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। ठीक है, अंडे में एल्बुमिन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? अंडे का जो एल्बुमिन होता है उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो खनिज लवण पाया जाता है। अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक लवण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सा तत्व उपयोगी है? अंडे के उत्पादन में उपयोगी तत्व जो होता है वो कैल्शियम होता है हमारा। ठीक है, कैल्शियम होता है। ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग क्या चीज के लिए करता है? ऊंट के कुबड़ में क्या जमा होता है? वसा जमा होता है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। इसमें जो आप सुनते हैं कि पानी जमा होता है या ऐसा कोई भी बात नहीं होता है। ऊंट के कुबड़ में हमेशा वसा जमा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर। 7 नंबर कहता है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा कैसी होनी चाहिए? एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी बल रेखाएं कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय बल रेखा की एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि किसी दिक सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है? दिक सूचक का जो दिशा सूचक जिसको हम कहते हैं, दिक सूचक को हम दिशा सूचक भी कहते हैं। ठीक है, तो उसका प्रयोग हम किसका पता लगाने के लिए नहीं कर सकते हैं? चुंबक की शक्ति का पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा तो उससे पता ही चलता है। अंडा उत्पादन में विश्व का अग्रणी स्थान कौन सा है? ये इसमें यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ऊंट उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल, सबसे अच्छे भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है? मोडिनो है। ठीक है, कौन सी नस्ल है? विदेशी नस्ल है मोडिनो। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमेशा दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर होता है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर होता है, या उत्तर से दक्षिण आप ले सकते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? लोहा का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? तो ये होता है आपको 780 डिग्री सेल्सियस। लोहे का क्यूरी टेम्परेचर 780 डिग्री सेल्सियस होता है। चुंबक निम्नलिखित उपग्रह में से किसका आवश्यक भाग होता है? तो चुंबक किसका आवश्यक भाग होता है? इसमें सभी का। ठीक है, इसमें सभी के लिए चुंबक आवश्यक है। धुलाई मशीन, पंखा अत्यावश्यक भाग है। ठीक है, इसमें मैग्नेट का काम क्या होता है? उसको मोटर को रोटेट करवाना। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण मोटर रोटेट होता है, इसीलिए वहाँ पे चुंबक एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, नैनो सेकेंड का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है,
नैनो का मतलब होता है 10 टू दी पावर -9, ठीक है। उसमें आप सेकेंड लगा देते हैं, एस लिख लीजिए, मीटर लगाते हैं तो एम लिख दीजिए, ठीक है। हाँ, 10 टू दी पावर 3 क्या होगा, मिली, 10 टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा, माइक्रो, -6 हो जाएगा माइक्रो। नैनो फिर होता है पिको, फिर फर्मी, 10 टू दी पावर 12 हो जाएगा। एक माइक्रोन के बराबर क्या होता है, एक माइक्रोन बराबर किसके होता है, मिली माइक्रो, माइक्रो इक्वल टू 10 टू दी पावर -10 होता है, 10 टू दी पावर -10 इक्वल टू होता है माइक्रो, 10 टू दी पावर -10 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 का पावर 1000, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या है 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है, निम्न में से प्रारूपीय गुणसूत्र का भाग कौन नहीं है, प्रारूपीय गुणसूत्र का भाग कौन नहीं है, तनुवत्तक, ठीक है। तनुत्तक जो है ये प्रारूपीय गुणसूत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम संकल्पना किसने दी थी, एक जीन एक एंजाइम, ये संकल्पना किसने दी थी, बीटल एवं टैटम ने। बीटल एवं टैटम ने कहा था कि एक जीन एक एंजाइम, ये संकल्पना उसने ली थी। मैरिनो किसकी प्रजाति है, मैरिनो किसकी प्रजाति कहा जाता है, तो मैरिनो जो है भेड़ की प्रजाति है। मैरिनो किसकी प्रजाति है, भेड़ की, ठीक है, भेड़ की प्रजाति है मैरिनो। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप में पाया जाएगा जंतु में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया सब में पाया जाता है, राइजोबियम भी सब में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या कहते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं, कैलोस क्या होता है, कैलोस क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैलोस एक कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुत्तक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, मृदुत्तक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, मृदुत्तक कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। अब निम्नलिखित में से कोशिका के आत्मघाती बैग किसे कहे जाते हैं, ये तो लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती बैग, ठीक है, कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, ठीक है। निम्न में से रबर का स्रोत कौन सा है, रबर का स्रोत कौन सा है, हीविया, रबर का स्रोत कौन सा है, हीविया रबर का स्रोत है। विश्व की कुल भेड़ की संख्या का कुल भेड़ का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है, विश्व में जो कुल भेड़ है, विश्व में जो कुल भेड़ है उसका कितना % भाग भारत में पाया जाता है, तो उसका टोटल 5% भाग ही भारत में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। लवणता की मात्रा सर्वोच्च है किसमें, लवणता की मात्रा किसमें सर्वोच्च है, मृत सागर में, लवणता की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें है, मृत सागर में, इसीलिए उसमें कोई डूबता नहीं है, ठीक है। खारेपन की दृष्टि से समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है, वह क्या है, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य सभी से भिन्न है तो वो होगा मृत सागर। मृत सागर में क्या है, लवणता बहुत अधिक है, नमक की मात्रा, ठीक है, लवणता अधिक होने के कारण उसमें कोई डूबता नहीं है, इसीलिए उसको मृत सागर। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है, काली मिट्टी का विस्तार ये सभी जगह पे है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए, इसमें कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है, कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर, जैव पदार्थ से भरपूर कौन सी मिट्टी होगी, तो जैव पदार्थ से भरपूर होगी काली मिट्टी, ठीक है। किस मिट्टी के लोहे में एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है, एल्यूमिनियम की ग्रंथियां किस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया गया, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार पाया गया है, इसका हो जाएगा लाल मिट्टी का विस्तार पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, खरीफ फसल कौन हो जाएगा, चावल, ठीक है। रबी फसल कब होता है, रबी फसल जो सर्दी के समय में होता है, ठीक है। खरीफ होता है,
एक रवि होता है, दूसरा होता है जायद। ठीक है, तो रबी खरीफ फसल जो होता है उसमें आ जाता है चावल। ठीक है, और रबी की फसल में गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मक्का हो गया, नहीं चावल और मक्का। दलहन और तेलहन फसल जो है, और जायद फसल जो जिसको कि हम गर्मा खेती बोलते हैं, जो दोनों के बीच में लगाई जाती है, उसको हम जायद फसल बोलते हैं। नकदी फसल का मतलब होता है जिसको हम डायरेक्ट बेच करके हमको रुपया मिल जाता है। ठीक है, जिसको कि हम डायरेक्ट बेचते हैं और रुपया मिल जाता है, उसको हम कौन सा कहते हैं, नकदी फसल। ठीक है, तो जैसे गन्ना होता है, इसको हम ज़्यादा घर में यूज तो हम करते नहीं हैं, इसको डायरेक्ट बेच देते हैं। जूट है, इसको भी हम घर में यूज नहीं करते हैं। कपास है, इसको भी हम घर में यूज नहीं करते हैं, इसको सीधा क्या कहते हैं, उपज के बाद डायरेक्ट बेच देते हैं। तो ये तीनों हो जाएगा नगदी फसल। ठीक है, और गेहूं का तो उपयोग हम करते हैं, ये हो गया, ये नगदी फसल में शामिल नहीं है। ठीक है, सिंहभूम किस के लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम में क्या है, तो सिंहभूम में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झड़िया कोयले खदान किस देश के, ये तो झारखंड में है झड़िया। ठीक है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल माना जाता है? इंडोनेशिया का हृदय स्थल जावा को माना जाता है। ठीक है, मृत सागर में उच्च लवणता का क्या कारण होता है? मृत सागर में उच्च, वहाँ जो जल की मात्रा है वो अस्थिर जल है। ठीक है, बहता नहीं है, इसलिए उसमें लवणता की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में किस ग्रह का परिक्रमण सबसे अधिक है? किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे अधिक है? बुध का। ये 84 दिन में एक चक्कर लगा देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल, ये तो 76 वर्ष का होता है। हेली धूमकेतु कितने दिन के बाद? 76 वर्ष। ठीक है, ये इस झाड़ू की संरचना के आकार का होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? झाड़ू की संरचना होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? शनि ग्रह सौरमंडल के सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? बृहस्पति ग्रह अशांत बादल के सूचक है। इसके सूचक है अशांत बादल के सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था? गैलीलियो के नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था? बृहस्पति की खोज के लिए भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मैगलन अभियान जो है ये बृहस्पति से संबंधित है। मैगलन अभियान किससे संबंधित है? बृहस्पति से संबंधित। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह का मानते हैं? कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य को भारतीय लोग ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है। ठीक है, बाकी सभी ग्रह हैं, सूर्य तो ग्रह नहीं है। ठीक है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण जो होता है उसमें हाइड्रोजन के कितना % होता है? तो 71%, सबसे ज्यादा उसमें हाइड्रोजन होता है। सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में कौन सा कार्यांतरित सेल है? कार्यांतरित सेल संगमरमर है। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रख्यात पुनश्चरण सिद्धांत के पितामह किसने किया? प्रतिपादन किसने किया था? ये रीड ने किया था। किसने किया था? रीड ने किया था।
कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित और सेब में क्या उपस्थित होता है, आयरन, जिसके कारण वो भूरा हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन किसके अंदर होता है, तो आलू के अंदर कायिक जनन होता है। आलू के अंदर कायिक जनन पाया जाता है, जिसमें बगल से ही उसका पौधा निकल आता है। नर और मादा युग्मज के संयोजक को क्या कहते हैं, नर और मादा युग्मक के संयोजन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, निषेचन प्रक्रिया बोलते हैं। एक लिंगी पुष्प कौन सा है, एक लिंगी पुष्प कौन है, मक्का एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में कौन सा है, द्विलिंगी पुष्प कौन है, सरसों, सरसों द्विलिंगी पुष्प है। एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प। उसके बाद अगला कौन सा है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। रक्त के प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 90% प्लाज्मा के अंदर 90% जल पाया जाता है, 90% जल प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, लाल रक्त कणिका को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिका को हम किस नाम से, आरबीसी के नाम से जानते हैं। और श्वेत रक्त कणिका को हम डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका को। श्वेत रक्त कणिका को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं और इसको लाल रक्त कणिका को आरबीसी कहते हैं। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग के होने से शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। चर्म रोग के उपयोग में किसका यूज किया जाता है, तो इस रेडियो फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। रेडियो फास्फोरस का उपयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है। ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का जुड़ना। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन को हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, पोलियो की टीके की खोज किसने की थी, जॉन ई सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप का अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी करते हैं। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस के बनाने का जो विधि होता है हैबर विधि, अमोनिया गैस बनाया किस विधि से जाता है, तो हैबर विधि से। अमोनिया गैस किस विधि से बनाया जाता है, हैबर विधि से बनाया जाता है। और इसमें कौन से गैस का उपयोग हम उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका किसका उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में, तो लोहे के चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो आसानी से चाकू से काटा जाने वाला धातु तो सोडियम ही है। सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, 39 हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये होगा, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालने से क्या हो जाता है, बुलबुला निकलने लगता है। ये क्यों होता है, ये क्षार होता है। ठीक है, उसमें लवण डालने पे क्या होता है, गैस निकलने लगता है, उसके अंदर क्षार होता है। और क्या नींबू क्या होता है, लवणीय होता है। ठीक, अब यहाँ तक ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो भी यहाँ तक पूरा देख लिया है तो उसको बहुत बहुत थैंक यू। अब अगला वीडियो जो होगा 11वां वीडियो, वो बहुत ही जल्द आपको कल 6:30 बजे मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।